हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इस जैकेट को आप मल्टीपल ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसे स्टाइल किया है लहंगे के साथ। इसी तरह से आप इस शॉर्ट जैकेट को सलवार सूट या फिर प्लाजो सूट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। इस लहंगे और शॉर्ट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये वीडियो एक डिटेल वीडियो रहेगी, तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लाइनिंग के ऊपर जैकेट को कट करेंगे। 0.75 मीटर की मैंने लाइनिंग यूज़ की है, यानी कि पौन मीटर। सबसे पहले हमने लाइनिंग को फोल्ड करते हुए रखा है और इस पर बना दी एक स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे, तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस का, उसका हाफ होगा 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है और ऑन फोर साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर डाउन देंगे 1.5 इंचेस का। अब शोल्डर डाउन मार्किंग को नेक विड्थ वाली मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। अभी शोल्डर का सेंटर लेंगे। अभी सेंटर मार्किंग के ऊपर ऐसे टेप को रखेंगे और जैकेट की लेंथ मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ रहेगी जैकेट की 14.5 इंचेस की। 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो 15.5 इंचेस पर हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए जितना भी आपने शोल्डर की मार्किंग की है उसमें से 0.75 इंचेस कम करके आर्म होल की मार्किंग लेनी है। तो मेरी आर्म होल आएगी 6.25 इंचेस पर। अभी ये जो मुझे चेस्ट लाइन मिली है, चेस्ट लाइन पर चेस्ट का 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे और स्टिचिंग मार्जिन आपको लेना है 1 इंचेस का या 1.5 इंचेस का। और चेस्ट मार्किंग करने से पहले ऑन फोल्ड साइड पर 0.25 इंचेस पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, फिर चेस्ट की मार्किंग करना। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के ही चेस्ट की मार्किंग लेना। तो यहाँ से आपको करेक्शन कर लेनी है। अभी ये जो वेस्ट लाइन है, जो भी आपकी वेस्ट रहेगी उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे और 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे जो कि डार्ट में जाएगी। और इसके बाद स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना 1 इंचेस का। अभी चेस्ट लाइन को बॉटम लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें। अभी वेस्ट का सेंटर लेंगे। अभी शोल्डर के सेंटर में टेप को रखेंगे और शोल्डर टू एपेक्स मार्क करेंगे 10.5 इंचेस की। हैवी साइज के लिए 11 इंचेस पर मार्क करें। अभी जो भी वेस्ट का सेंटर हमें मिला है, सेम मार्किंग यहाँ पर भी लेनी है। यहाँ पर पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ इंचेस की मार्किंग लेंगे। अब इस मार्किंग को सेंटर पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें। तो ये हमने डार्ट की मार्किंग कर ली है। वेस्ट लाइन पर 0.75 इंचेस पर ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग लेंगे। इस मार्किंग को डार्ट के साथ इस तरह से स्केल के साथ कनेक्ट करना है। अभी आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे। जितना भी आपने फुल शोल्डर मार्क किया उसमें से 1 इंचेस कम करके सेंटर पर मार्किंग लेनी है। अभी फुल शोल्डर में से हाफ इंचेस कम करें और चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग करें। स्केल को रखते हुए सेंटर मार्किंग से इस तरह से क्रॉस मार्किंग करनी है, इस तरह से। अभी स्केल को घुमाते हुए रखेंगे और जो आपकी चेस्ट वाली मार्किंग है उससे 0.75 इंचेस अंदर की तरफ आपको आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए पैनल को कट कर लेंगे। अभी बैक वाले पैनल को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने फिर से डबल फोल्ड करते हुए रखा है, इसके ऊपर बैक वाले पैनल को सेट कर लेंगे। शोल्डर लाइन एज इट इज़ मार्क कर लें। अब बैक वाले पैनल के ऊपर हाफ इंचेस बाहर की तरफ आपको मार्किंग करनी है बैक आर्म होल के लिए। लेंथ भी एज इट इज़ रहेगी। अभी फ्रंट वाले पैनल को साइड में करेंगे। अभी वेस्ट लाइन के ऊपर वेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क करें और 1 इंच स्टिचिंग का लें। इसी तरह से चेस्ट लाइन के ऊपर भी चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क करें और 1 इंचेस या 1.5 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन का ऐड कर लें। अभी चेस्ट को बॉटम लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे बैक वाले पैनल की मार्किंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए पैनल को हमने कट कर लिया है। अब इन दोनों पैनल को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। जैकेट के लिए मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक यूज़ किया है। ये मेरे पास हाफ मीटर का फैब्रिक है। मीडियम साइज तक आपका हाफ मीटर फैब्रिक में हो जाएगा और अगर हैवी साइज है तो 0.75 मीटर फैब्रिक का यूज़ करें। और ब्रॉकेट को कट करने से पहले अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें, क्योंकि ब्रॉकेट फैब्रिक श्रिंक होता है, इसीलिए अच्छे से आयरन ज़रूर कर लेना। तो पहले मैंने फ्रंट वाले पैनल को ऊपर रखते हुए कट कर लिया। अभी बैक पैनल को भी एज इट इज़ कट करेंगे। तो कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने पहले फ्रंट वाले पैनल को लिया है। फैब्रिक को ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग को अच्छे से सेट करें। सबसे पहले बॉटम पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और फिर
दोनों आर्म होल के ऊपर भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और स्टिच लगने के बाद आर्म होल के ऊपर इस तरह से छोटे-छोटे केयरफुली नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगने के बाद पैनल को पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो मार्जिन फैब्रिक है वो लाइनिंग की तरफ करेंगे और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि लाइनिंग बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इसी तरह से बॉटम साइड पर भी करना है और आर्म होल के ऊपर भी। अच्छे से आयरन लगा लिया है, इसके बाद पैनल को बराबर सेट करते हुए रखेंगे। नेक की विड्थ यहाँ पर लेंगे 2.5 इंचेस और डेप्थ मार्क करेंगे। आप यहाँ पर 9 इंचेस भी रख सकते हो, 9.5 इंचेस या 10 इंचेस भी। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंचेस मार्क किया है और बॉटम से विड्थ लेंगे 2.75 इंचेस यानी कि पौने 3। ऊपर से हमने 0.25 इंचेस लिया था और बॉटम से 2.75 इंच ताकि नेक थोड़ा-सा ब्रॉड दिखाई दे। अभी यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करेंगे और मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें। इस कटिंग को संभाल के रखें, इसी के साथ हमारा बैक नेक कट होगा। अब लाइनिंग को ऐसे पलटी करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे नेक के ऊपर। नेक को आप पैनल स्टिच करने से पहले भी कट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, अच्छे से नॉचेस भी लगा लिए हैं। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। तो ये जैकेट हमारी पूरी अंडरग्राउंड रेडी होगी, बाहर की तरफ से हमारी स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी इसमें। अभी नेक वाली साइड पर भी जितना पॉसिबल हो सकता है इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि लाइनिंग बाहर की तरफ दिखाई ना दे। दोनों साइड पर नेक रेडी होने के बाद अब इस पर डार्ट रेडी करेंगे। जो हमने डार्ट की मार्किंग की है इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो मार्किंग दिख रही है वहाँ पर आपको स्टिच लगा देना है। अभी बैक वाले पैनल को लेंगे, इसके ऊपर नेक की कटिंग को रखेंगे, नेक विड्थ लेंगे इस पर। कटिंग को साइड में कर दें और नेक डेप्थ लेंगे यहाँ पर 2 इंचेस पर। अब यहाँ पर राउंड नेक को ड्रॉ करेंगे, मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट कर दें। स्टिच करने के लिए पैनल को सीधा करेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग को सेट करें और हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेक के ऊपर बस स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद नॉचेस लगा दें और इसे ऐसे सीधा करें और मार्जिन को लाइनिंग साइड पर करते हुए ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट करें, शोल्डर लाइन बिल्कुल बराबर रखनी है। इसके बाद पहले आपको शोल्डर के ऊपर स्टिच करना है, शोल्डर से टर्न करते हुए आर्म होल के ऊपर स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको करना है। इसके बाद बॉटम पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हमने शोल्डर के ऊपर स्टिच किया। शोल्डर स्टिच होने के साथ ही यहाँ से हम टर्न कर लेंगे और बिल्कुल बराबर यहाँ पर भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। अभी बॉटम साइड पर भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद आर्म होल के ऊपर नॉचेस लगाएं और बॉटम लाइन के ऊपर भी। अभी साइड से इसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के साथ ही इस पर लगाएंगे हुक और आई पट्टी। पहले हम लगाएंगे हुक पट्टी, जिसके लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करते हुए रखा है, जिसकी साइज़ है 1 इंचेस। इसे राइट साइड के ऊपर रखेंगे और 0.25 इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आई पट्टी बनाने के लिए 3 इंचेस की विड्थ में फैब्रिक पट्टी लेंगे। इसे सीधा करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और 0.25 इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। पहले हुक पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है। नीचे वाली साइड से भी अच्छे से फोल्ड करना है। अभी आई पट्टी को भी स्टिच कर लेते हैं। पट्टी को राइट साइड पर टर्न करेंगे। टर्न करने से पहले जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर भी स्टिच कर दें। अब इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमें रखनी है 1 इंचेस की और बाकी का जो फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसके ऊपर मुझे स्टिच करना है। अभी यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से टर्न करते हुए नीचे की तरफ हमें इस तरह से स्टिच करते हुए लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं एक साइड पर आपको लेस अटैच करना सिखा रही हूँ। आई पट्टी के साथ-साथ हम इस तरह से इस लेस को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड करते हुए लेस को स्टिच करें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी लेस को अटैच करें।
लेस लगने के साथ ही अब हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग देने के लिए जितना भी हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतने पर मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर साइड स्टिचिंग कर देंगे और सबसे लास्ट में इस पर मैंने हुक और आई भी लगा दी है। ये हमारी जैकेट की फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।